क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट देखिए। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सा लेवल। सा लेवल हम ये मान के चलते हैं कि ये सा लेवल है और इस सा लेवल से 75 मीटर हाइट एक लाइट हाउस है। The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree। दो शिप्स हैं जो उनका यहाँ से देखने पर जो है डिप्रेशन एंगल, मैंने आपको बताया कि अगर हम डिप्रेशन एंगल है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं और वहां पे बढ़ते हैं। If one ship actually behind the other on the same side of the lighthouse, कहते हैं कि एक शिप दूसरी से पीछे है तो हम अज्यूम करके चले कि एक एंगल ये और एक शिप इधर है, एक इधर है शिप, एक इधर है और दोनों का डिप्रेशन एंगल जो है 45 डिग्री। अब बेस अगर ये है तो बड़े वाला 45 होगा यानी ये, और ये क्या होगा 30 डिग्री। इस बात का भी ध्यान रखना है, जरूरी है कि जब हम बिल्डिंग के जितना पास आएंगे उतना एंगल बड़ा होता जाता है और जितना दूर जाते हैं उससे उतना एंगल छोटा होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। डिस्टेंस क्या निकालना है, ये निकालना है। ए बी सी डी, तो we want to find out the distance CD। CD निकालना है, CD का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। क्या करें, दो ट्रायंगल हमारे पास हैं ABC एंड ABD। इन ट्रायंगल ABC AB by BC परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल, और एंगल क्या है 45 डिग्री। AB बाय BC 10 45 की वैल्यू 1 होगी। AB जो है वो 75 है, BC इक्वल टू 75 मीटर। BC की वैल्यू आई 75 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद समझ आए। नेक्स्ट करते हैं, इन ट्रायंगल ABD, एक ABD है, AB बाय BD इक्वल टू 10। हर बार 10 नहीं होता, ये ध्यान रखना। क्या लेके चल रहे हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस 10 के इक्वल होता है, तो रट्टे ना लगाए कि भाई हर बार 10 आएगा। वो माइंड में आपके होना चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस है, क्या लेते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस 10 के इक्वल होता है और 10 ABD में क्या है 30 डिग्री। AB बाय BD 10 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BD इक्वल टू 75√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या निकालना था, CD निकालना है। CD क्या है, BD माइनस BC है। BD इक्वल टू BC प्लस CD है। अगर CD निकालना है तो BD में से BC को सब्ट्रैक्ट करेंगे। CD निकालना है तो इसको इधर लेके आए, BC सब्ट्रैक्ट हो जाएगा BD में से, तो सब्ट्रैक्ट किया। CD इक्वल टू BD क्या है,
हमारा है 75√3 माइनस BC क्या है 75, CD 75 कॉमन निकाल लें, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 √3 की वैल्यू को पुट करेंगे, CD इक्वल टू 75 1.73 माइनस 1, CD इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 0.73। अब आपका आंसर ये भी ठीक है। अगर आप इतना रखना चाहते हैं और कंप्लीट आंसर अगर आप देना चाहते हैं तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो हमारा जो डिस्टेंस क्या पूछा गया था, द डिस्टेंस बिटवीन both ships are 75√3 माइनस 1 मीटर। और अगर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन रखना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आएगा, क्योंकि 73 जो है 1.73√3 की एक्चुअल वैल्यू नहीं होती। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। फिगर भी गिवन है। अगर आपको फिगर नहीं दिया गया तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। कहते हैं कि एक लड़की है जिसकी हाइट क्या है 1.2 मीटर हाइट, और spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground। The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at the instant is 60 degree। एक बैलून को वॉच करती है और जिसकी हाइट क्या है 88.2 मीटर। और जब बैलून को वॉच करती है तो यहाँ से वॉच किया जाता है, तो इसके पैरेलल ग्राउंड के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और जो बैलून का एंगल है वो क्या है 60 डिग्री है। बैलून का जो एंगल था वो 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30। कहते हैं कि कुछ समय के बाद ये जो एंगल है ये 30 डिग्री हो जाता है। मीन्स बैलून जो है वो इससे दूर जा चुका है, इससे यहाँ पे है। अब बैलून जब कोई भी चीज है उसका डिस्टेंस थोड़ा सा दूर हट जाएगा तो एंगल जो है डाउन आ जाएगा। तो ये एंगल 30 डिग्री, जो ये लाइन ड्रॉ करती है एंगल वो 30 डिग्री है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड के पैरेलल जो है, और ये आपका हाइट ग्राउंड से यहाँ से यहाँ तक 88.2। क्योंकि जो हाइट है लड़की की वो 1.2 मीटर, तो यहाँ पे 1.2 मीटर होगा, ध्यान रखें। Find the distance traveled by the balloon during the interval। इस इंटरवल के दौरान यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो निकालिए। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, अगर हम इनके नाम रखें A B C D E F G H, ये नाम हमने रखे। जो ट्राइंगल है वो कहां से है, जो ये लाइन है आपकी, इससे ऊपर जो ट्राइंगल बनती है वो ट्राइंगल हमारी एक्चुअल में ट्राइंगल मेन ट्राइंगल है। अब
ये जो डिस्टेंस है ये 1.2 मीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी 1.2 मीटर का डिस्टेंस है। मीन्स जो हाइट है E से D तक बैलून की जो उसकी हाइट से जो बैलून की हाइट है वो क्या है, उसमें से 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 88.2 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट किया 0.78, 87 आया हमारे यहां से यहां तक। अब क्या निकालना है, ये जो CE है ये क्या है, CB प्लस BE है, CB प्लस BE है। अगर हम दोनों निकाल दें तो निकल जाएगा हमारा। निकालते हैं, हम लेंगे ट्राइंगल ABC, ये वाली ट्राइंगल। AB क्या है, परपेंडिकुलर AB बाय BC, बेस 10 के इक्वल होता है और 10 क्या है इसमें 60 डिग्री है। ABC में AC ड्रॉ करती है, तो AC का एंगल कितना ड्रॉ करती है, 60 डिग्री। AB 87 कहाँ से आया वो मैंने आपको बताया था, अगर रिमाइंड नहीं है तो वो निकाल लीजिएगा कि AB इक्वल टू AG माइनस BG। AB इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2, AB इक्वल टू 87 मीटर। 87 मीटर बाय BC, 10 60 की वैल्यू √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई BC √3 इक्वल टू 87 एंड BC इक्वल टू 87/√3। फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे। सेकेंड जो लेंगे हम, इन ट्राइंगल DEC ट्राइंगल है। अगर आप बीच में से इसको इग्नोर करते हैं तो DEC नजर आता है। DE बाय EC इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस 10, एंगल क्या है 30 डिग्री। DE बाय EC 10 30, DE की वैल्यू है 87, 1/√3। EC इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन EC इक्वल टू 87√3। EC हमारे पास है और BC भी हमारे पास है। क्या निकालना है, EC, E से C, BE निकालना है। BE क्या है, दोनों का डिफरेंस है। हम निकालना चाहते हैं BE। BE क्या है, EC। अगर हम EC को चेंज करें, EC क्या है, CB प्लस BE इक्वल टू 87√3। समझ आया? EC, E से C तक ये क्या है, B से C तक और B से E तक। CB प्लस BE इक्वल टू 87। BC क्या है,
अगर हम इसको दूसरी तरफ लेके गए तो BE इक्वल टू 87√3 माइनस CB, BE इक्वल टू 87√3 माइनस BC की वैल्यू 87/√3। एलसीएम क्या आएगा? BE इक्वल टू एलसीएम आता है √3। √3 की मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे, 87 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा और इधर √3 से √3 कैंसिल, 87 बचता है आपका। (87/√3) अगर कॉमन निकालें तो 3 - 1 बचता है, यानी 2। BE इक्वल टू 87 मल्टीप्लाई 2/√3। रैशनलाइज करेंगे, √3/√3। BE इक्वल 87 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई √3/3, यही तो है। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, तो कॉमन निकालना है, 87 कॉमन निकाल लिया, 87 यहाँ से निकलता है 3 बचता है, माइनस यहाँ से 87 कॉमन निकलता है तो 1 बचता है, 3 - 1 2 आता है। क्या है? 87 मल्टीप्लाई 2/√3। चूंकि जो डिनोमिनेटर है वो √3 में नहीं रखना होता है तो उसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज किया, √3/√3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया बाय √3 क्या आता है? 3 आएगा, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा, 3 2 जा 6, 3 9 जा। BE इक्वल टू 58√3 मीटर। The distance covered by the balloon traveled by the balloon is 58√3 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।